हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक सेट जिसमें 30 क्वेश्चंस होंगे। आप कॉपी और पेन निकालो, मेरे साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन दूंगी और उसके 4 ऑप्शन दूंगी। उसमें से करेक्ट ऑप्शन पे आप कमेंट कीजिए कि कौन सा उसका करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चंस में से आप मुझे बताओ कि कितने आपके करेक्ट गए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, चलते अपने स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ध्यान से देखो, पूछा है विशेषण नहीं है। लौकिक, बी फेनिल, सी धूमिल या डी प्राथमिक। इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके आप बताओ। इसका करेक्ट आंसर होगा डी प्राथमिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ए रुचिकर, बी शुभंकर, सी लाभकर या डी भयंकर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी शुभंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ए कृपा, बी जाति, सी नमक या डी कुलीन। फ्रेंड्स, संज्ञा तो आपको पता है ना, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहाँ भी व्यक्ति और वस्तु और किसी स्थान का नाम आए वो क्या कहलाता है, संज्ञा। और भाव भी है, भाव भी संज्ञा के अंदर आ जाता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी कुलीन। कुलीन हमारा संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से आग कौन सा शब्द है। देशज है, तद्भव है, विदेशज है या तत्सम है। तो पहले फ्रेंड्स, करेक्ट ऑप्शन बताने के लिए आपको जानना होगा कि देशज शब्द कौन से शब्द होते हैं, तद्भव क्या होता है, विदेशज क्या होता है, तत्सम क्या होता है। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है हमारा आंसर नंबर बी, हमारा तद्भव सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा तद्भव। फिफ्थ क्वेश्चन है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। तो फ्रेंड्स, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी करण तत्पुरुष, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ए ऑप्शन है 2, बी है 4, सी है हमारा 5 या डी 7। तो फ्रेंड्स, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है। ए तत्सम, बी विदेशज, सी तद्भव या इनमें से कोई नहीं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीटेड है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, जो पृथ्वी है वो तत्सम शब्द है। तत्सम को आप ध्यान से याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के ज़्यादा होते हैं। तो जो पृथ्वी है वो संस्कृत का वर्ड है, इसलिए तत्सम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट क्वेश्चन, इनमें से टेबल कौन सा शब्द है। तो फ्रेंड्स, टेबल कौन सा शब्द है, तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा विदेशज, क्योंकि जो टेबल है वो देशज नहीं है, विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, तुम अपने काम में सफल रहो, इनमें से कौन सा वाक्य है। इच्छावाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ए इच्छावाचक, क्योंकि आप सेंटेंस पढ़ो, तुम अपने काम में सफल रहो, ये कौन सा है, इच्छा हमारी हो रही है कि हाँ, हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम अपने काम में सफल रहो। तो ये होगा इच्छा प्रकट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है। योग रूढ़, बी रूढ़, सी यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो रूढ़ शब्द है, रूढ़, वो हमारा नाक क्या है, नाक हमारा रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, 11 क्वेश्चन है हमारा, फूल इनमें से कौन सी संज्ञा है। भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो फ्रेंड्स, फूल जो है वो कौन सा है, 11 क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जातिवाचक। क्यों, क्योंकि जो फूल है, फूल से पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, किसी एक पर्टिकुलर फूल का नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन है, ईमानदारी इनमें से कौन सी संज्ञा है। ए समूहवाचक, बी भाववाचक, सी व्यक्तिवाचक या डी व्यक्तिवाचक।
तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, भाववाचक। ईमानदार, ईमानदार की कोई भाव प्रकट हो रहा है, ईमानदारी वो भाव प्रकट हो रहा है तो वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर, इनमें से कौन सा शब्द है? फ्रेंड्स जो लंबोदर है, लंबोदर का अर्थ होता है गणेश जी को हम लंबोदर के नाम से जानते हैं, तो वो गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। तो ये पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द है? योग रूढ़, बी रूढ़, सी यौगिक या ये सभी? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योग रूढ़। यहाँ पे शब्द है लंबोदर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है? फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी है, आप जरूर इसका आंसर आप करेक्ट ही दोगे। सोना द्रव्यवाचक है या भाववाचक है, समूहवाचक है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, द्रव्यवाचक है, कोई द्रव्य है सोना इसलिए द्रव्यवाचक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इनमें से कौन सा पुरुष है? जो मैं है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो उत्तम पुरुष होता है वो मैं के लिए उत्तम पुरुष करेक्ट हो जाएगा। अन्य पुरुष किसी और के लिए, मध्य पुरुष भी बीच के व्यक्ति के लिए होता है, और इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, तो उत्तम पुरुष हमारा करेक्ट आंसर है। 16 क्वेश्चन है आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक या समूहवाचक? तो फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प, पुष्प का मतलब होता है फूल, तो इनमें से कौन सा शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी संस्कृत का वर्ड हो वो तत्सम होता है, तो यहाँ हमें पता चल गया कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो पुष्प है वो संस्कृत का शब्द है, और जहाँ भी आपको संस्कृत का शब्द दिखे तो आप समझ जाइए कि वो तत्सम पुरुष है, तो तत्सम यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल, इसमें से कौन सा शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी, विदेशज। जो ख्याल है वो विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आपको उच्चारण स्थान का पता करना है तो उस शब्द को पहले आप एक बार बोल के देखिए। प अगर आप बोलते हैं तो आप देखोगे कि हमारे जो ओठ है वो चिपकते हैं पहले, तो अगर हमारा ओ जो हमारा जीभ है वो तालू में चिपके तो तालू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ओठ चिपक रहे हैं तो इसलिए हमारा मूर्धा भी नहीं होगा, दंत भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ओष्ठ। ओष्ठ हमारा करेक्ट आंसर है। बी है हमारा तेंदुआ, तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है? ए देशज, बी तत्सम, सी विदेशज या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये देखो तेंदुआ संस्कृत का तो शब्द नहीं है, तो इसलिए जो तत्सम है तत्सम हमारा नहीं होगा। विदेशज, क्या विदेशज होगा? ए नहीं, विदेशज भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है, इनमें से कोई भी नहीं, तो हमारा जो देशज शब्द है वो सही हो जाएगा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 21 क्वेश्चन है हमारा गोल, इनमें से कौन सा विशेषण है? ए परिमाणवाचक विशेषण, बी इनमें से कोई नहीं, सी सार्वजनिक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, आप जितने भी क्वेश्चंस कर चुके हैं आप सबके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इनको कॉपी में भी नोट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक। क्यों? क्योंकि गोल क्या है? गोल से हमारा कोई गुण दिख रहा है उसमें कि वो वस्तु जो है वो कैसा है? गोल है, तो इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई इनमें से कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स सार्वनामिक विशेषण हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है? फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, ए वर्तमान काल, बी भविष्य काल या सी भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स वर्तमान काल कौन सा होता है? जो अभी चल रहा है, और भविष्य काल कौन सा होता है? जो आने वाला है, और भूतकाल जो बीत चुका। तो इसमें तुम जा रहे हो तो मतलब वो काम अभी हो रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक कौन सा लिंग है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग,
और दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स स्त्रीलिंग जो नाक है वो हमारा स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग फ्रेंड्स क्या होता है? मूल शब्द के आगे लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो आप इन सारे वर्ड्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करो और सबको पहले तोड़ तोड़ कर देखो कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पर निकल के आ रहा है। फर्स्ट ए देखते, लाभदायक। अगर मैं लाभ प्लस दायक करूं तो ये करेक्ट नहीं होगा। बी ऑप्शन है अपनापन, अगर अपनापन ये भी नहीं होगा। सी उप प्लस कार, हाँ ये बन रहा है तो इसीलिए सी हमारा करेक्ट हो जाए। पढ़ाई में भी प प्लस ढाई कुछ नहीं हो रहा, कोई वर्ड ही नहीं बन रहा। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जिन मूल शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई मतलब निकले, और जो उपसर्ग है उसका कोई मतलब होना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए जो उप प्लस कार, कार हमारा एक मूल शब्द है, उसके आगे उप लग गया तो उप हमारा उपसर्ग हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? फ्रेंड्स इसको आप बोल के देखो, च। आप च जब बोलोगे तो इसका फ्रेंड्स जो हमारा जीभ है वो तालू में चिपक रहा है, तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो तालू। तो ऐसे ही पता चल गया कि तालू हमारा जो है ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध का मतलब कि कौन सा गलत लिखा है? ए योगीराज, बी एकत्र, सी मंत्रिमंडल या डी नीरज। तो फ्रेंड्स पता चल रहा है कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मंत्रिमंडल जो है वो गलत लिखा है, और इसको लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स? मंत्रिमंडल, म ऊपर बिंदी, त्र पर छोटी की मात्रा आएगी, और म ड ल मंडल ऊपर बिंदी, मंत्रिमंडल। तो फ्रेंड्स ऐसे लिखा जाएगा, जो कि वहां पे गलत लिखा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? एक शब्द के दूसरे और एक जैसा शब्द। तो फ्रेंड्स इच्छा का मतलब यहाँ ए स्पर्हा है, या बी लिप्सा है, डी सी यातना है, या डी कामना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा सी यातना। इच्छा का पर्यायवाची होगा यातना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त वर्ग का उच्चारण शब्द क्या है? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ या डी कंठ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा बी दंत। आप जब त बोलोगे तो जो हमारी जीभ है वो दांतों में चिपकती है, तो इससे पता चल रहा है कि जो त वर्ग है वो दंत उच्चारण उसका स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें से कौन सा वाक्य है? मैं आज नहीं पढ़ूंगा, पहले आप ध्यान से जो सेंटेंस है उसको ध्यान से देखो कि लिखा है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। ए है आज्ञावाचक, इसमें कोई आज्ञा तो नहीं दिया जा रहा। बी निषेधवाचक, निषेध का मतलब होता है, निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य कहलाते हैं जिनमें नहीं लग जाता है, जिसमें नहीं का उपयोग होता है। तो सेंटेंस में आप देख रहे हो नहीं का उपयोग हो रहा है, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा निषेधवाचक। बी जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर मेरे चैनल पे नए हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।